एक तरफ जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम मोदी ने आज हाई लेवल बैठक बुलाई। इस बैठक में 8 दलों के 14 नेता शामिल हैं और साथ ही सर्वदलीय बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने उनसे बातचीत की। हमारे संवाददाता ललित नारायण कांडपाल ने। धारा 370 खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर बातचीत का दौर शुरू हुआ है। आज पहली बैठक हुई है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ नेता रामदास अठावले जी, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं इस टॉक को, जबकि धारा 370 खत्म होने के बाद पहली बार शुरू हो रही है? हाँ, मुझे लगता है कि ये बात सही है कि आर्टिकल 370 जो था वो हटाने के बाद ये ऑल पार्टी की मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बुलाई है, तो ये मीटिंग की पहल मतलब बहुत ही अच्छी है। और जम्मू कश्मीर में शांति फैलाने के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के बारे में, जम्मू कश्मीर का आतंकवाद खत्म करने के लिए, जम्मू कश्मीर के जनता को विश्वास दिलाने के लिए आज की जो मीटिंग है, ये मीटिंग बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सभी पार्टियों को बुलाया है और उनकी भूमिका रखने का उनको अधिकार दे दिया है। सबका सुनकर माननीय प्रधानमंत्री जी सही दिशा से निर्णय ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के बारे में भी चर्चा हो सकती है। उसके बाद जल्दी इलेक्शन करने के बारे में भी चर्चा हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये पहल बहुत अच्छी है और इससे जम्मू कश्मीर को फ़ायदा होगा। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि धारा 370 को फिर से बहाल किया जाना चाहिए और पाकिस्तान से भी बातचीत की जानी चाहिए। उम्मीद ये की जा रही थी कि धारा 370 हटाने के बाद कहीं ना कहीं सोच में एक बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि बदलाव आया है? हाँ, मुझे लगता है कि बदलाव आया है। मतलब वहाँ के लोगों ने जब मतलब 370 का आर्टिकल जो है ये हटाने के बाद मतलब वहाँ की स्थिति बहुत ही अच्छी तरह सुधरी है और वहाँ के लोगों को भी अच्छी राहत मिली है और लोगों का विरोध नहीं है, मतलब कुछ नेताओं का विरोध है। मतलब 370 कलम हटाने का स्वागत पूरे देश भर में भी हुआ था, जम्मू कश्मीर में भी हुआ था और वहाँ की जनता जो है, जनता प्रधानमंत्री जी के निर्णय के साथ है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज की मीटिंग का जम्मू कश्मीर के लिए भारी फायदा होगा और सभी लोगों का जो मन मिटाव है उसको हल करने के लिए प्रधानमंत्री जी को सफलता मिलेगी। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि धारा 370 को लेकर केंद्र सरकार का जो स्टैंड है, आज सरकार अपना स्टैंड सब लोगों तक कन्वे करने में कामयाब रहेगी? हाँ, मुझे लगता है कि अभी 370 कलम जो हटाने का निर्णय हमारी एनडीए सरकार ने ले लिया था, तो वो जम्मू कश्मीर के फायदे के लिए लिया था। उसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ वगैरह हमारा बिल्कुल उसमें तो नहीं था। तो आज 370 कलम की भूमिका जिनकी वही रहेगी, वो एकदम बदलेगा ऐसा तो नहीं है। लेकिन उनको ये मालूम है कि भाई 370 कलम हटाने का कानून अगर बना है तो दोबारा वो लागू करने का विषय आता नहीं है और सरकार सुनेगी नहीं, ये भी उनको मालूम है। तो उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन मतलब ये विषय आज की मीटिंग में तो नहीं है। मतलब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कब लेना है, राज्य का दर्जा कब देना है, विकास के लिए क्या आपको चाहिए, इसके बारे में ज़्यादातर चर्चा होने वाली है। और इसीलिए 370 कलम के बारे में चर्चा होगी नहीं, लेकिन उसमें मुफ्ती महबूबा है, फारूक अब्दुल्ला जी है, ऐसे जो कुछ नेता है, ये नेता 370 कलम दोबारा लागू करने की मांग कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर रामदास अठावले भी कह रहे हैं कि आज की जो बातचीत है उससे एक नया दौर शुरू हुआ है और उम्मीद की जानी चाहिए कि कश्मीर में एक बार फिर से सारी चीज़ें सामान्य होकर वापस लौटेंगी। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़।